नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का आज मौजूद है जनपद बागपत के गांव खट्टा प्रहलादपुर में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी ठाकुर विजय सिंह फौजी जी से, जो की बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। और उनसे हम बात करेंगे गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अच्छा विजय जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपके गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप चाहते हैं कि जिनसे आम जो आपका ग्रामीण है वो निजात पा जाए, क्या क्या समस्याएं जिनको आप प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं? हमारे यहाँ समस्याएं हर अलग अलग टाइप से हैं। पहले आपको मैं जल निकासी की समस्या के बारे में बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो तालाब है, गांव के एक साइड में, पूरे साइड में तालाब है जो बिल्कुल गंदगी से हटा पड़ा। उसके बाद उसकी निकासी नाले की वाया नाला होनी थी, लेकिन नाला भी बंद है। गांव का भाव जो सही है, लेकिन वहाँ जाके जो पानी रुक जाता है वो समस्या है। तो उसकी एक अगर जोड़ की सफाई हो, नाले की सफाई हो, तो हमारी एक ये समस्या सॉल्व हो जाए। दूसरा, हमारे पूरब साइड में एक रास्ता है, गांव के पूरब साइड में, गांव के बिल्कुल बराबर पैरेलल है वो पूरा रास्ता। वो सदियों से नहीं बना। लोगों का आना जाना, किसानों का सबसे ज़्यादा आना जाना उस रास्ते से, ना रास्ता बना ना नाली बनी, तो वहाँ समस्या, वो मेन समस्या हुआ है। इससे अलग खेल का मैदान, पुस्तकालय, चिकित्सा की आपसे बात करूँ। चिकित्सा की तो बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में, ना मेडिकल आदमी के लिए है, ना पशुओं के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों को कोई समस्या हो जाए तो डोला जाना पड़ता है, पिराना जाना पड़ता है, बागपत जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ये सबसे मेन समस्या है जो आज के शरीर के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से जो होनी नहीं चाहिए। खेल का मैदान बिल्कुल नहीं है। बस एक स्कूल का छोटा फील्ड है, उसी को यूज़ करते हैं बच्चे, उसी। ये तो मेन समस्या, क्योंकि आज का भावी बच्चा ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लिए हो या अपने फोर्स में जाने के लिए हो, बिना मैदान के तो कुछ है ही नहीं। अपना इन टूटे फूटे रास्तों में प्रैक्टिस करते हैं, गांव से निकलते हैं, जाते हैं, लेकिन मेहनत कर। पुस्तकालय बिल्कुल जीरो मामला, कुछ नहीं है। तो आपकी क्या ध्येय रहेगा गाँव के प्रति? ये जो मैं समस्या बता रहा हूँ, सबसे पहला ध्येय तो मैं इन्हीं समस्याओं को दूर कराने का होगा। जल निकासी की है, बच्चों के फील्ड की है, और जी पुस्तकालय की है, ये सारी समस्याओं को सोल्व कराना सबसे पहला मेरा। अच्छा विजय जी, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। मैं एक रिटायर फौजी हूँ, मेरी कथनी और करनी एक सी रहेगी। मेरा गाँव जानता भी इस चीज़ को, और मैं जो कहूँगा वही करूँगा। अच्छा विजय जी, आपके गांव में लगभग 4 से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी। आप क्या समझते हैं, आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण मतदाता आपको वोट क्यों देंगे? इसकी एक वजह है, हमारे जो बाकी प्रत्याशी हैं उनमें तो एक तो पहले 10 साल प्रधान रह लिए, एक प्रेजेंट प्रधान है, एक के प्रधान पिता रह लिए कई साल पहले। सबसे फ्रेश चेहरा इस टाइम मैं खुद हूँ। उसकी एक वजह है, मैं गांव की सेवा करता हूं, मुझे उम्मीद है गांव मेरी सहयोग करेगा, और गांव की खुशहाली के लिए पूरा मुझे सहयोग मिलेगा। अच्छा, कोरोना काल में कोई मदद आपने ग्रामीणों की? जो भी हो सकी कोरोना काल में। पहली बात तो हमारे यहाँ इतना असर होया नहीं, लेकिन हमने कोरोना के बचाव के लिए हर तरह से कोशिश करी, इसलिए हमारा गाँव भगवान की दया से इस चीज़ से बचा रहा। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर कोई अपील अपने ग्रामीणों से करना चाहते हैं आप? वैसे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा गांव और गांवों से अलग है। हमारे आपस में कोई टसनबाजी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, प्यार है। इलेक्शन तक अलग अलग खेमे है, उसके बाद हमारा गांव आपस में हर प्रत्याशी एक ही रहता है, जीतने वाले को मुबारकबाद देते हैं, उसके बाद एक साथ हो जाते हैं। अच्छा विजय जी, मैं आपसे बात करूँ, पंचायत चुनाव में एक बड़ी खामियाँ कुरीति जन्म ले चुकी है, शराब वितरण। शराब पीकर और पैसे बांट देते हैं चुनाव में, चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। क्या आपकी ध्येय क्या रहेगा शराब वितरण को लेकर? मैं बिल्कुल, मेरी सोच नहीं है शराब वितरण की, बिल्कुल किसी भी तरह नहीं है। मैं मानता हूँ इसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन जो भी पैसा खर्च होगा, इसलिए नहीं है कि मुझे अगर मैं प्रधान बनता हूँ उसकी रिकवरी करूँगा, क्योंकि मेरा एक प्रण है, मुझे अब मेरा जीवन ईमानदारी का है, और जो मैं पैसा खर्च करूँगा अभी मैं उस पॉइंट को ओपन नहीं करूँगा। मैं चुनाव से पहले ऐसे काम कर दूँगा जो गांव के फायदे में होंगे, गांव में अच्छा लगेगा, गांव के को दिखाई देगा, हाँ ये हमारे गांव के फायदे। मुझे शराब से के मैं शायद टच में नहीं जाऊँगा। अच्छा विजय जी, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है, महिला आरक्षण को लेकर एक राय इकट्ठा कर रहा है। गाँव में अधिकतर देखने को मिलता है चुनाव जीतने के बाद
महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है, जबकि सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें, सशक्त हो महिलाएं। राजनीति परिवार के लोग करते हैं, चुनाव महिलाएं जीतती हैं, तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? उसकी एक वजह है, आरक्षण की वजह से लोग जिनके घर में महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उनकी मजबूरी हो जाए इलेक्शन तो जरूर लड़ना, लेकिन पढ़ी लिखी कहाँ से लाओ है। जिसके घर में पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें तो खुद ही उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो लड़ाई क्यों रहे, क्यों मैदान में उतर रहे। अगर मेरे यहाँ ऐसा होता है तो मेरी पुत्र वधू है, पढ़ी लिखी है, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। अगर आरक्षण में महिला सीट आती है तो मेरी वाइफ कम पढ़ी लिखी है, मेरी पुत्र वधू पढ़ी लिखी है, मैं उसको चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा विजय जी, मैं आपसे बात करूँ भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इस भ्रष्टाचार के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या जनता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी या सरकार, कौन होता है जिम्मेदार? मैं तो भ्रष्टाचार आप गांव लेवल पे पूछ रहे हैं या आम भ्रष्टाचार पे? देखिए, नीचे से ऊपर को चला जाता है। अपने बच्चों पर अगर हम सही ध्यान रखेंगे, पढ़ाई लिखाई का, उनका उठा बैठका वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, उनका ध्यान अगर गार्जियन, सबसे पहले तो गार्जियंस का मेन चीज़ है। उसके बाद जो प्रशासन का या भ्रष्टाचार है उसे तो देखो, हमारे मोदी जी और योगी जी इतनी कोशिश कर रहे, वो दोनों ईमानदार बैठे, फिर भी नहीं कामयाब हो पा रहे। भ्रष्टाचार तो जब तक भ्रष्ट तंत्र जो पहला जिसके अंदर भ्रष्टाचार पहले से घुसी हुई है वो बाहर नहीं होगा, नया युवा भी अगर उसी में लिप्त हो गया तो भ्रष्टाचार तो मिटेगा ही नहीं कभी। अच्छा विजय जी, इस अलग मैं आपसे बात करूँ, मीडिया कार्यक्रम चला रहा है गुमनाम शहीदों के, जो गुमनाम शहीद हो चुके हैं 1857 क्रांति से लेकर अब तक, उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या जो शहीदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था? आधुनिक पीढ़ी किसी बच्चे से बुला कर पूछ लें कि 1857 की क्रांति के 10 शहीदों के नाम हमें बता दे, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, हम भी नहीं। हमारे चलो हम तो एक रिटायर फौजी हैं, बहुत कम बता पाएंगे, क्योंकि मैं अपने गांव में खुद देख रहा हूं। हमारे गांव में एक शहीद थे बलबीर सिंह, मुझे भी अभी जल्दी पता लगा, मैंने जानकारी लिया कि हमारे गांव में किसी तरह जिक्र आ गया था, कहीं बैठे थे कि भाई हमारे गांव में शहीद थे, तो मैंने जानकारी, उनका नाम बलबीर सिंह था, लेकिन उनका इतिहास हमारे यहाँ ओपन नहीं है कहीं भी। मैं कोशिश करूँगा उनके नाम से, अगर मुझे प्रधानी का मौका मिलता है, उनके नाम से गेट बनवाएंगे और उनको यादगार ताज़ा करेंगे। नहीं, प्रधान से अलग भी कर सकते हैं इस काम को? कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में पैसा चाहिए। मान लिया गेट बनता है, प्रधान ने या किसी समाज की मदद से कर सकते हैं। देखो, इतना इंटरेस्ट लोग कम ले पाते हैं, देखो ये सच ही है। नहीं, जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से आप स्वतंत्र बैठे हैं, क्या उन लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? नहीं करते हो तो हमारा जो, ठीक है मैं फौजी हूँ, हमारे यहाँ परसेंटेज फौजियों की भी जाती है, काफ़ी अच्छी है। प्यार तो उनसे भी उतना ही होना चाहिए, यादगार उनके लिए भी इतना ही होना चाहिए। तो वे तो शहीद हुए हैं, उनके लिए तो कोई वही नहीं है, चौकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सरकार को चाहिए कि शहीदों से संबंधित जीवनी को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल कर दे बच्चों के। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या लाभ हो सकता है इससे? अरे या इन्हीं चीज़ों से तो लाभ हो। आज मोदी जी और योगी जी किस काम कर रहे, यही तो चाह रहे ऐसा हो। देश जब भी तो सशक्त होगा अपने पुराने पूर्वजों को देख के। आज महाराणा प्रताप जैसे उनको क्यों याद किया जाता है? इसीलिए तो हर माँ बाप ये चाहता है हमारा बच्चा ऐसा हो, महाराणा प्रताप बने, तो देश से भी तो मजबूत होगा ना। गुलामी इतना झेली अभी तक। अच्छा विजय जी, का अपील हम भी आपसे करते हैं। सचकाट और न्यूज़ नेटवर्क एक बड़ा मिशन चला रहा है शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। हम प्रत्येक गांव में घूम रहे हैं और डाटा इकट्ठा कर रहे हैं गुमनाम शहीदों का। कितने शहीद किस गांव से हैं? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में श्रृंखला में हम कार्य कर रहे हैं। क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? बिल्कुल रही। मैं इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो और हमारे लायक जो भी सेवा आपको हमारी तरफ से भी, और आप हमारे से जो भी चाहोगे हम उसके लिए आपका सहयोग करेंगे। कोरोना काल को लेकर कोई निर्देश, कोई संदेश बचाव के लिए अपने ग्रामीणों को देना चाहते हैं? हम तो बार बार हर जगह हम खुद जिक्र करते हैं कि भाई इससे बचना चाहिए, बचाव करना चाहिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस बीमारी से का तो अच्छे नहीं बच पा रहे, तो हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ बच पाओगे अगर इसके चक्कर में आ गए। तो हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि इससे सब बचाव करें। अच्छा विजय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपसे आप आए, हमारे गांव के आपने सौभाग्य बढ़ाया, इसके लिए आपकी मेहरबानी। धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ मौजूद थे चुनावी परिप्रेक्ष्य में जनपद बागपत के गाँव खट्टा प्रहलादपुर जो है ठाकुर विजय सिंह फौजी जी,
जो अब की बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण पर विश्वास करते हैं, उनको प्रधान चुनते हैं, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय बजट के दौरान जो भी पैसा आता है उससे निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।